दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्म आरआरआर की बहुत चर्चा हो रही है। फिल्म ने तगड़े पैसे भी कमाए हैं और बॉलीवुड को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टफ टाइम भी दिया है। आखिर कुछ तो ख़ास है इस फिल्म में कि लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। वो चाहे इस फिल्म का एक्शन हो, इस फिल्म के वीएफएक्स हो, स्टोरी लाइन हो या फिर एक्टिंग हो, हर चीज़ काबिले तारीफ़ है आरआरआर की। अब आप सोचेंगे कि फ़िल्म को रिलीज़ हुए इतनी देर हो चुकी है, तो हम आज इस पर क्यों बात कर रहे हैं? कुछ दोस्तों ने ख़ास फ़रमाइश की कि इस फ़िल्म पर बात की जाए, और सच पूछें तो मेरा दिल कर रहा था कि इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये फ़िल्म डिज़र्व करती है कि इसको डिस्कस किया जाए। यूँ ही तो सभी आरआरआर के गुण नहीं गा रहे, कुछ तो ख़ास है इस फ़िल्म में। आज उसी के पहलू पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं हाफ स्टार और मैं हूँ याहिया खलीकुज़्ज़मान, ऑल्सो नोन एज़ वाईकेजी। तो चलिए आपको मिलाते हैं आरआरआर की दुनिया से। दोस्तों, आरआरआर को इंडियन हिस्ट्री की बड़ी फिल्मों में शुमार किया जा रहा है। फिल्म का प्लॉट 1920 के इर्द गिर्द है, वहाँ पर सेट है, यानी कि प्री पार्टीशन 1947 से पहले, जब पाकिस्तान और भारत नहीं थे और एक बरतानवी राज था उस खिते के ऊपर, उसके अंडर था ये सारा खिता। तो ये एक वॉर एपिक स्टोरी है जिसमें दो फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। एक इनकलाबी है कि जो बरतानवी पुलिस में अफसर है, और उसके साथ एक कबायली जंगजू है जो कि बरतानवियों के खिलाफ लड़ रहा है। तो इन दोनों की आपस में एक बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वही जिस तरह शोले फ़िल्म में वो जय और वीरू की दोस्ती होती है, बिल्कुल उसी तरह की। तो इस फ़िल्म में आपके जो विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे वो बड़े शानदार मिलेंगे। इसमें जो इमोशंस हैं अदाकारों के, वो बहुत शानदार तरीके से उनको प्रेज़ेंट किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ीक्यूशन है हर एक चीज़ की। फ़िल्म के कुछ ख़ास एलिमेंट हैं जिनकी वज़ह से ये फ़िल्म बहुत बड़ी बनी है, और अभी तक आपने जो रिव्यूज़ देखे हैं, सुने हैं, शायद उनमें ये बातें नहीं होंगी जो आज हम आपसे करने वाले हैं। लेकिन देखें, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर कोई ये सोचता है कि इस फ़िल्म को मज़हब का एक लिबास ओढ़ाया गया है, तो वो आप अपने ज़हन से निकाल दें। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िल्म का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है और उसकी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, वो इस फ़िल्म को अहम बनाती हैं, और यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़िल्म के नाम आरआरआर की फ़िलॉसफ़ी बताते हैं। अगर आपकी उम्र इस वक्त 32, 33, 34 साल के करीब है, तो यकीनन आपको डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की वो फ़िल्म जुरासिक पार्क याद होगी, जो कि 1990 की दहाई में उसके आगाज़ में आई थी। एक क्लासिक फ़िल्म थी, एक एपिक फ़िल्म थी। उसके बाद सिल्वेस्टर स्टालोन की रैम्बो और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर 2। ये 3 वो नाम हैं जो इस एरा में, उस वक़्त में अपनी पूरी एक पीक पर थे। तो हुआ ये कि इन्होंने ऐलान किया कि हम एक फ़िल्म बनाएँगे एसएसएस, यानी ट्रिपल एस के नाम से। एक एस होगा स्पीलबर्ग, एक एस होगा स्टालोन और एक एस होगा श्वार्ज़नेगर। आरआरआर के पीछे भी यही फ़िलॉसफ़ी है। राजमौली, रामचरण और रामाराव जूनियर। रामचरण और रामाराव इस फ़िल्म के 2 बुनियादी लीड कैरेक्टर्स हैं, और राजमौली इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, और ये तीनों मिलाकर एक आरआरआर बना है, और यही इस फ़िल्म का नाम है। अच्छा, अब रामचरण और रामाराव साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसके बहुत बड़े नाम हैं। तेलुगु सिनेमा के आइकॉन्स माने जाते हैं, बहुत बड़ी ये बिग गन्स हैं ये। अब इंडियन सिनेमा, जो कि हॉलीवुड गोल्डन एज टाइम के हिसाब से चल रहा है, एक स्टार कास्ट होती है। जो स्टार्स होते हैं वही तकरीबन एक सिस्टम है। ये वही सिस्टम है जिसने ग्रेट हेनरी होगार्ट को बनाया, जिसने मर्लिन मोनरो को बनाया। अभी इस पर एक ब्लॉन्ड फ़िल्म भी आई है, वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वो देखिएगा कि किस तरह से वो करैक्टर आपको बताते हैं। तो ये जो लोग हैं, बड़े-बड़े करैक्टर्स हैं, ये अपने आप में एक फ्रेंचाइज़ होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी आप ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, आपको बड़ी शानदार मिलेगी। आप कैमरे से हटकर भी बात करेंगे या कैमरे पर आकर बात करेंगे तो बिल्कुल होगा। अब एक मिसाल आप लीजिए, मिशन इम्पॉसिबल अगर आपने देखी है, तो वहाँ पर आपको ईथन हंट वो नहीं चाहिए, हमें टॉम क्रूज़ से मोहब्बत है, वो किसी भी किरदार में हो। तो लाइक ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, रामचरण और रामाराव, ये भी उसी कैलिबर के कैरेक्टर हैं। और आप ये समझते हैं कि इनको जो एक इज़्ज़त दी जाती है एक स्क्रीन के ऊपर, जो इनकी एक डिग्निटी, जो इनकी पावर एक दिखाई जाती है, जिस ग्लैमर के साथ इन अदाकारों को पेश किया जाता है, वो आप देखिए इस फ़िल्म में कि किस तरह से उन्होंने इसको उठा कर रखा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अदाकारी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छे नज़र आने चाहिए, वो अच्छा बोलते हों, अच्छा ऑब्ज़र्व करते हों चीज़ों को, अच्छा एक्शन करते हों और अच्छा नाचते भी हों। ये सारी चीज़ें एक मिलकर एक एक्टर को बनाती हैं, एक अदाकार को बनाती हैं। अब राजामौली का इसमें यहाँ पर मैं हल्का-सा ज़िक्र करता चलूँ कि इंडिया के टॉप के डायरेक्टर्स में उन्होंने खुद को शामिल करवाया है। उन्होंने अब तक 12 फ़िल्में डायरेक्ट की हैं, और सब की सब
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं। अब तक इंडियन सिनेमा, पैन इंडियन सिनेमा जिसे आप कहते हैं, तमाम उनके स्टेट्स को मिलाकर, उसमें जो 5 बड़ी टॉप की फ़िल्में हैं, उसमें से 3 फ़िल्में राजामौली की हैं, जिनमें बाहुबली के पहले 2 पार्ट और उसके बाद ये आरआरआर। ये फ़िल्में जो राजामौली जो बनाते हैं, वो बड़ी कल्चरल किस्म की फ़िल्में होती हैं और आवाम को अपने साथ जोड़ने का उनमें एक फ़न होता है, एक एलिमेंट होता है कि जब भी आप देखते हैं आपको अपनायत का एहसास होता है। आपको यूँ नहीं लगता कि ये फ़िल्म मतलब तेलुगु है या तमिल है, आप उसको एक बॉलीवुड फ़िल्म कंसिडर करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं आरआरआर में, रामचरण और रामा राव, उनकी जो एंट्री है वो आपको बड़ी एक अनरियलिस्टिक सी लगेगी, गैर हकीकी सी, कि वो एक बंदा रामचरण की जब वो एंट्री होती है तो वो 1000 बंदे को यूँ मार के और जनाब वो वहाँ से वो भाग के निकल रहे हैं। फिर रामा राव की जो एंट्री है वो आपको वो शेर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें समझने के लिए कि आखिर ये है क्या सिलसिला और ये क्यों इस तरह की अदाकारी और इस तरह के सीन्स हैं, हमें जाना होगा माज़ी में। क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में जब बॉलीवुड का वजूद हुआ, अर्ली 1900 की जो दहाई है उसमें देखिए कि जो फ़िल्में थी उसमें ना बड़ा बादशाहों का किरदार था, मिथ्स पर बनती थी, खुदाओं पर बनती थी। अब राजा हरिश्चंद्र जो फ़िल्म बनी 1913 में, वो भी आप देख लीजिएगा किस तरह से उसमें लॉर्ड शिव और बाकी वो सारा उसमें वो किरदार था, बड़े लार्जर देन लाइफ लोगों को दिखाया जाता था। तो आज 100 साल के बाद एक चीज़ जो कायम रही वो सारी वो खुदाओं से और बादशाहों से तो निकल आए हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग, वो जो फ़ोक स्टाइल की स्टोरी टेलिंग थी वो अपनी जगह पर कायम रही है, वो पीछे नहीं हटी। और आरआरआर की जो कामयाबी है उसमें यही एक बात है कि इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत यूनिक है। अब देखिए, अब शेर की लड़ाई जहाँ तक आप बात करेंगे तो वो तो हरक्यूलिस में भी दिखाई दी थी, वो आपको ज़हन में आता है ना? या फिर रामचरण की जो एंट्री उसको आप देखते हैं तो आपको मंकी किंग हेवन, वो इन द हेवन वो फ़िल्म है इस नाम से, वो आपको उसमें वो नज़र आएगा। लाइक ये सीन, ये सारी चीज़ें हमें माज़ी में मिलती हैं, लेकिन जो बॉलीवुड की फ़िल्में हैं ना, उनकी ख़ास चीज़ पहचान उनकी कहानी होती है और कहानी को बयान करने का तरीका होता है। जो हीरोज़ होते हैं, वो एक ख़ास ताकत के मालिक दिखाए जाते हैं, स्पेशली उनका जो ब्रेन पावर होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनकी बॉडी-शॉडी ये बड़ा वो लार्जर दैन लाइफ़ उनको दिखाया जाता है। और उसके साथ-साथ जो इमोशंस होते हैं उनमें, वो बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं ताकि लोग उसको आपस में रिलेट कर सकें, बड़ी बारीकियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा आरआरआर में, वो है इस फ़िल्म की कॉन्टिन्यूटी। छोटी से छोटी डिटेल्स को, ये माइनर डिटेल्स को वो साथ लेकर चले हैं और जोड़-जोड़ कर चीज़ों को उन्होंने एक बड़ा फ़िल्म बनाया है। अब जैसे रामचरण, इसमें एक फ़ायर का करैक्टर, एक यानी कि फ़ायर से उनको एस्टेब्लिश किया गया है और जो रामा राव हैं, उसको पानी से किया गया है। आग और पानी का मिलाप उन्होंने करवाया है। तो जब दोनों में क्लैश होता है, तो जब वो लड़ते हैं आपस में, तो वो एक वो टॉर्च सी लेकर आते हैं और जो रामा राव हैं, जो पानी से जिनको तशबीह दी गई है, वो पानी का वो हौज़ पाइप एक लेकर आते हैं, तो वो उसमें वो लड़ाई होती है। तो ये बड़ा ख़ास एक तसलसल है। एक फ़िल्म आई थी अभी कुछ साल पहले, पैरासाइट, जो कि कोरियन फ़िल्म थी और इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज फ़िल्म में ऑस्कर मिला था। शायद ये पहली फ़िल्म थी मेरे इल्म के मुताबिक। तो उसमें भी यही कंटिन्यूटी थी। छोटी-छोटी चीज़ों को अब साथ लेकर चले थे और एक बड़ी फ़िल्म बनाया था। अच्छा, अब इसमें जो सीन्स हैं ना, यूनिक सीन्स, वो आप देखिए कि अगर आपने जॉन विक देख रखी है, तो उसमें वो जो बाबा यागा की जो वो आपको एक तमहीद बाँध के वो बताते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। फिर टेकन फ़िल्म लियाम नीसन की, जिसमें वो फ़ोन कॉल पर वो सारी बातें होती हैं। तो इसमें जो सीन है, वो एक शेपर्ड का सीन वो बताते हैं कि एक गडरिया, एक शेपर्ड आएगा, जो कि अपने जो उसकी एक बकरी सी खो गई है। वो बकरी क्या होती है? वो एक बच्ची होती है कबायली, कि जो एक ब्रिटिश औरत होती है, वो उसको अगवा करके ले जाती है और वो एंड में उसकी वो बहन निकलती है रामा राव की। तो वो दिखाया गया है कि वो आएगा और वो आकर शेर के मुँह से अपना शिकार, यानी कि जो उसकी जो बकरी है, उसका जो लैम्ब है, वो उसको लेकर चला जाएगा। ये एक उन्होंने एम्बियंस क्रिएट किया है उस कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए, उस कैरेक्टर को एक वो बढ़ा-चढ़ाकर बयान करने के लिए। फिर वो शेर के साथ उसकी फ़ाइट है और बड़ा लार्जर स्केल है इस फ़िल्म का। अब देखिए कि जो सिनेमैटोग्राफ़ी है और जिस तरह से उन्होंने सीन को शूट किया है, चाहे वो फाइटिंग का सीन हो शेर के साथ, या वो रामचरण की एंट्री हो जिसमें वो भगा रहे हैं अपने डंडे से 1000 बंदे को। फिर एक सीन है इसमें कि वो जानवर बहुत सारे मिलकर वो पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को, घोड़ों को खा जाते हैं शेर और इस तरह के जंगजू। उसमें एक्स्ट्रास के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रास हैं उसमें, उस सीन को उन्होंने मिलाया है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया मुझे याद आ गई, वो एक इतने बड़े मॉब के साथ वो जब आते हैं आगे। फिर इस फ़िल्म के जो कैमरा वर्क है बहुत स्टेडी है, कैमरा ब्लॉकिंग और जो करैक्टर ब्लॉकिंग है वो बहुत शानदार है। जो फ़िल्म के स्टूडेंट्स हैं, जो फ़िल्म को पढ़ते समझते हैं, जो बनाते हैं, उनको पता है कि कैमरा ब्लॉकिंग ये क्या है। ये सब क्लासिक हॉलीवुड का स्टाइल है,
जो हमने देखा है इस फ़िल्म में, और ये वही टेक्नीक है जो इसको लेकर चले हैं राजामौली, और इसी वजह से ये फ़िल्म बहुत बड़ी है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक जुमले में बात करूँ इस फ़िल्म को कह दूँ तो ये क्लासिक फ़िल्म है, एक शानदार सिनेमैटिक इसको आप एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अगर आपको पुरानी स्टोरी टेलिंग का शौक है तो ये पुरानी स्टोरी टेलिंग नए दौर में आपको मिलेगी। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अभी इस फ़िल्म में बहुत कुछ है, आप जब देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ख़ैर, आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देखते रहिए हाफ स्टार।